वर्ण विचार पढ़िए और समझिए। साइकिल की गति की टन टन, रेलगाड़ी की छुक छुक, वर्षा की बूंदों की टप टप वातावरण में ध्वनि पैदा करते हैं, जिसे हम सुन तो सकते हैं परंतु समझ नहीं सकते, क्योंकि हम मनुष्य के मुख से निकली ध्वनि को समझते हैं। बोलते समय हमारे मुख से अलग अलग तरह की ध्वनियां निकलती हैं और इन्हीं ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके और टुकड़े करना संभव नहीं है। आइए उदाहरण देखें। क, अ, ल, अ, श, अ, म, अ, ह, अ, ल, अ, ब, अ, ट, अ, न, अ, क, अ, ल, अ, म, अ। ऊपर दिए चित्रों में कलश, महल, बटन व कलम के नीचे उनकी ध्वनियां लिखी हुई हैं। ये चारों शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बने हैं, किंतु अब इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण अक्षर कहते हैं। वर्णमाला। हिंदी भाषा की वर्णमाला स्वर और व्यंजन के मिलाने से बनती है। हर भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। अंग्रेजी में 26 वर्णों की वर्णमाला होती है, जबकि हिंदी भाषा में 44 वर्ण होते हैं। वर्णों की क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के रूप। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण अ, स्वर, व्यंजन। स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे स्वर कहलाते हैं। स्वर पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। इनकी संख्या 11 है। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, अंग, अ, अंग, अनुस्वार, अंग, अनुनासिक तथा अविसर्ग भी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। अनुस्वार। इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका चिन्ह है, इसे अनुस्वार कहते हैं, जैसे कंघा, हंस, बंदर, अंदर, झंडा आदि। अनुनासिक। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। इसका चिन्ह है, इसे अनुनासिक या चंद्रबिंदु कहते हैं, जैसे आँख, सांस, बांस, गांव, कुआं आदि। विसर्ग। इसका उच्चारण ह के समान होता है। इसका चिन्ह है, इसे विसर्ग कहते हैं, जैसे अतः, पुनः, प्रातः आदि। विशेषण और अयोगवाह कहलाते हैं। ये न तो स्वर होते हैं न ही व्यंजन। इनका स्थान स्वर के बाद और व्यंजन से पहले होता है। ये भी जानिए। हिंदी में अंग्रेजी भाषा के शब्दों के प्रयोग के कारण नौ की ध्वनि को भी हिंदी वर्णमाला में सम्मिलित कर लिया गया है, जैसे कॉपी, डोल, कॉल, बॉक्स, ऑफिस, टॉय, बॉल, कॉटन आदि। स्वरों की मात्राएं। भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए हमें मात्राओं का ज्ञान होना आवश्यक है। अस्वर का उच्चारण प्रत्येक व्यंजन के साथ होता है, इसलिए इसकी कोई मात्रा नहीं होती। इसके अतिरिक्त जब अन्य स्वर यानी आ, ई, ऊ आदि व्यंजनों के साथ मिलते हैं, तो स्वर के स्थान पर विशेष चिन्ह के साथ प्रयोग किए जाते हैं। ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। स्वरों को जिन चिन्हों के द्वारा व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है, उसे मात्रा कहते हैं। स्वर का प्रयोग मूल रूप में आ, आम, आग, ई, इमली, इमारत, ई, ईख, ईद, ऊ, उपवन, उल्टा, ऊ, ऊन, ऊद बिलाव, एक, एकता। स्वर का प्रयोग मात्रा के साथ म, आ, मा, म, ई, मी, म,
ई, मी, म, उ, मु, म, उ, मु, म, ए, में। मात्राएं। स्वर मात्रा व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राओं का मेल। उदाहरण: अ, कोई मात्रा नहीं। क, अ, क, कल, कलश, कमल। आ, क, आ, का, काला, कान, काम। ई, क, ई, की, किसान, किला, किताब। ई, क, ई, की, कील, कीट, कीमत। उ, क, उ, कु, कुली, कुम्हार, कुर्ता। उ, क, कु, कूदना, कूड़ा, कूलर। री, क, क्री, कृषक, कृष्ण, कृपा। ए, क, के, केसर, केश, केवल। ए, क, कै, कैसा, कैलाश, कैद। ओ, क, ओ, को, कोयल, कोमल, कोट। ओ, क, कौ, कौवा, कौन, कौशल। अंग, क, कन, कंकड़, कंगन, कंचन। अंग, क, कन, कांपना, कांच, कांप। अ, क, कह, अतः, पुनः, नमः। ध्यान देने योग्य। र में उ तथा उ की मात्रा का प्रयोग। 1. र, उ, रु, रुकना, रुपया, रुचि। 2. र, उ, रु, रूठना, रूप, रूमाल। र के विभिन्न रूप व उनका प्रयोग। 1. र, म, रम, करम। 2. भ, र, भ्र, भ्र, भ्रम। 3. ट, र, ट्र, ट्राम। व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। क, ख, ग, घ, दा, च, छ, ज, झ, श, ज, फ, ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। दो वर्णों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। त्र, ज्ञ और श संयुक्त व्यंजन हैं। क, श, कक्ष, रक्षा। त, र, त्र, मित्र, छात्र। ज, न्याह, ज्ञ, ज्ञान, ज्ञात। श, र, श्र, श्रम, आश्रम। द्वित्व व्यंजन। जब दो समान व्यंजनों में पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है तो इन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे ल, 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 बिल्ली, हला। ब, ब, डिब्बा, गुब्बारा। न, न, गन्ना, पन्ना। स, रस्सी, लस्सी। ट और ड ऐसे वर्ण हैं जिनके स्वर रहित रूप को उपरोक्त विधि से जोड़ना संभव नहीं है, इसलिए स्वर रहित टका ट से डका ड से मिल इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे ट, ट, टट, दुपट्टा,
खट्टा, ड ड ड, अड्डा, हड्डी। संयुक्त वर्ण, जब दो अलग अलग व्यंजनों में पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है तो उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं, जैसे न, य, न्य, वन्य, अन्य। त, थ, ध, गुत्थी, पत्थर। प, य, प्य, प्यार, प्यास। च, छ, मच्छर, स्वच्छ। ध्यान देने योग्य, ड़ और ढ ध्वनियों को भी व्यंजन के रूप में अपनाया गया है। इन ध्वनियों से कोई शब्द शुरू नहीं होता है। भाषा में इनका व्यापक प्रयोग होता है, जैसे कपड़ा, गाड़ी, सड़क, घोड़ा, पढ़ना, चढ़ाई आदि। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से आए और स्वर की तरह ही ज और फ व्यंजनों को भी अरबी फारसी के प्रभाव से हिंदी में अपना लिया गया है, क्योंकि इन व्यंजनों के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में बदलाव आ जाता है, जैसे जमीन, बाजार, दफ्तर, अफसोस आदि। अब तक हमने सीखा, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के दो रूप होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र ध्वनियां हैं, परंतु व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वरों के विशेष चिह्न मात्रा कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, क्ष, त्रा, ज्ञ और श्र।